हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं रसायन विज्ञान का जो आपका चैप्टर चल रहा था ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट। उसी में अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल जालक इंग्लिश में क्या कहलाता है? क्रिस्टल लैटिस। याद रखिएगा, क्रिस्टल लैटिस, है ना। तो क्रिस्टल जालक क्या है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। देखिए, पहले इसकी परिभाषा समझते हैं, फिर उसके मैं एक एक शब्द को आपको बताऊँगा, उसको आपको समझना है। लिखा है क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कण। अवयवी कण का मतलब आप जानते हो, जिनसे वो क्रिस्टल बना हो। वो अणु भी हो सकते हैं, परमाणु भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं। तीनों विमाओं में, तीनों विमाओं का मतलब क्या है? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, 3 डायमेंशनल 3D होना चाहिए। एक नियमित मतलब रेगुलर एंड निश्चित, है ना, कांस्टेंट ज्यामिति, है ना, जिमेट्री में व्यवस्थित होते हैं। मतलब तीनों विमाओं में वो कैसे व्यवस्थित होनी चाहिए? नियमित रूप से और निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होने चाहिए। अवयवी कणों की इस त्रिविमीय व्यवस्था को, त्रिविमीय यहाँ पे क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ पर तीनों विमाओं की बात हो रही है, ठीक है। इस व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक कहते हैं। त्रिविम मतलब 3 विमाओं वाला। क्रिस्टल जालक इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ पर जो अवयवी कण हैं वो तीनों विमाओं में एक नियमित और निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित हैं। याद रखिएगा, यही इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। अब एक वैज्ञानिक आपके हुए हैं हाफ। याद रखिएगा, कौन से वैज्ञानिक हुए हैं? हाफ, है ना, उनका नाम था। अवयवी कणों के क्रमिक समूह का प्रतिफल क्या कहलाता है? क्रिस्टल जालक का बाह्य आकार होता है। मतलब जो अवयवी कण मिलकर क्रमिक समूह, मतलब क्रम से मिलकर जो उनका प्रतिफल निकल के आता है, वही प्रतिफल ही हमारा उसका क्या देता है? बाह्य आकार, की वो देखने में बाहर से कैसा है, जिसे क्रिस्टल जालक कहते हैं। ये इनके अनुसार परिभाषा थी। तो आप चाहे इस परिभाषा को यहाँ तक लिखें या फिर यहाँ से लेके यहाँ तक लिखें, वो एक ही चीज़ है, याद रखिएगा, ठीक है। अब क्रिस्टल जालक आरेख में अवयवी कण कौन कौन से हो सकते हैं? परमाणु हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं, या फिर आयन हो सकते हैं, को बिंदु द्वारा दर्शाया जाता है। याद रखिएगा, ये चाहे आपके परमाणु से बना क्रिस्टल जालक हो, चाहे अणु से बना क्रिस्टल जालक हो, या फिर आयन से बना क्रिस्टल जालक हो, सभी को उसके अंदर काहे से दर्शाया जाता है? बिंदु के द्वारा दर्शाया जाता है। इन्हीं बिंदुओं को हम क्या कहते हैं? जालक बिंदु या जालक स्थल कहते हैं। तो अगर पेपर में ये क्वेश्चन आता है कि जालक बिंदु या जालक स्थल क्या है, तो आपको केवल और केवल ये लिखना है कि क्रिस्टल जालक के आरेख में अवयवी कणों को जिन बिंदुओं द्वारा दर्शाया जाता है, उन बिंदुओं को ही जालक बिंदु या जालक स्थल कहते हैं। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, आराम से आप बता सकते हो। जालक बिंदुओं को सीधी रेखा द्वारा जोड़ा जाता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे। जालक बिंदुओं को, जो जालक बिंदु आपने अभी पढ़ा कि वो परमाणु, अणु या आयन कुछ भी हो सकते हैं, उन्हें बिंदुओं द्वारा दर्शाया जाता है। इन्हें हम जोड़ते कैसे हैं? इन्हें हमेशा सीधी रेखा द्वारा जोड़ा जाता है, जिससे जालक की ज्यामिति व्यक्त की जा सके, ठीक है। सीधी रेखा में इसलिए जोड़ा जाता है ताकि जालक की ज्यामिति को हम व्यक्त कर सकें। क्रिस्टल जालक से बने तल क्या कहलाते हैं? क्रिस्टल तल कहलाते हैं। अब जो ये क्रिस्टल जालक हैं, इन्हीं से मिलकर जो बनने वाला तल है, उसको हम क्या कहते हैं? क्रिस्टल तल कहते हैं। अब बात समझिए, जो क्रिस्टल जालक हमारे होते हैं वो विमा के आधार पर त्रिविमीय होते हैं। एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय, मतलब 3 प्रकार के होते हैं विमा के आधार पर। तो याद रखिएगा, अगर समस्त अवयवी कण, मतलब जिनसे वो मिलकर बना है क्रिस्टल जालक, वो एक सरल रेखा में हों, समान दूरी पर पुनरावृत्ति करते हों, जैसे यहाँ पर देखिए चित्र ए में, यहाँ पर एक सरल रेखा में है और सब बराबर दूरी पर बार बार आ रहे हैं, तो बार बार पुनरावृत्ति कर रहे हैं, तो ये एक विमीय हुआ, क्योंकि ये एक ही दिशा में हो रहा है, ठीक है। अब इसके बाद ये देखिए, यहाँ पर, यहाँ ये लंबाई में भी हैं और चौड़ाई में भी हैं, लेकिन दोनों ही जगह दूरियां क्या हैं? समान हैं, लेकिन 2 दूरियां हैं, लंबाई भी और चौड़ाई, मतलब ये द्विविमीय हो गया। तो मतलब यहाँ पर ये हुआ, यदि समान अवयवी कणों के समूह की किसी तल में पुनरावृत्ति होती है तो वो द्विविमीय जालक का निर्माण होता है। यहाँ द्विविमीय जालक का निर्माण हो रहा है, क्योंकि लंबाई भी जा रही है और चौड़ाई भी जा रही है, जैसे कि एक दीवार इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो गया, ठीक। अब इसके बाद इसे, अब ऐसे ही अगर 3 विमाओं में हो कि लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो और ऊंचाई भी हो, जैसे कि एक घन, या इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन सा आपका होता है? जो आप लोग लूडो खेलते हो,
लूडो का पासा वो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है त्रिविमीय जालक का, क्योंकि उसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। तो यहाँ पे वही लूडो के छोटे छोटे पासे हैं, देखिए एक पासा यहाँ दिखाया है, एक यहाँ दिखाया है, ऐसे कई पासों से मिलकर ये एक बड़ी सी आकृत बनी हुई है। इसमें लंबाई a है, चौड़ाई b है और ऊंचाई c है, याद रखिएगा। तो ये यहाँ पर क्या है, त्रिविमीय जालक है। तो इसका जो ये एक हिस्सा इतना केवल दिखाया जा रहा है, याद रखिएगा, ये केवल एक हिस्सा, इसी एक हिस्से को जिससे ये पूरा मिलकर जालक एक बन गया है, क्रिस्टल जालक का निर्माण हो गया है, इस एक हिस्से को हम क्या कहते हैं, इकाई कोष्ठिका कहते हैं, या एकक कोष्ठिका या इकाई सेल कहते हैं। याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो यहाँ पर आपने पढ़ा क्रिस्टल जालक के बारे में, जालक बिंदु क्या है, या जालक स्थल क्या है, या क्रिस्टल तल क्या है, एक विमीय जालक क्या है, द्विविमीय जालक क्या है और त्रिविमीय जालक क्या है। तो ये था क्रिस्टल जालक। अब इसके बाद बात आती है क्रिस्टल जालक की बाह्य आकृति की। काहे की बात आती है, क्रिस्टल जालक की बाह्य आकृति की बात आती है। तो अब हम किसकी बात करेंगे, क्रिस्टल जालक की बाह्य आकृति की। क्रिस्टल जालक की बाह्य आकृति मतलब क्रिस्टल जालक जो हमारा बनकर तैयार होता है उसकी बाह्य आकृति में क्या क्या होता है। बाहर से अगर हम उसको देखते हैं तो उसमें क्या, जैसे कि आज एक एग्जांपल लेते हैं लोडू का पासा, हम उसकी बात करेंगे, उसी के आधार पे सब कुछ समझेंगे। तो लोडू का पासा कैसे होता है, घन के आकार का होता है, याद रखिएगा, घन के आकार का होता है। तो हम उसी की बात करेंगे भी। तो देखिए फलक, सबसे पहले उसमें क्या होता है, फलक मतलब फेस है ना, मतलब बाहर से देखने पे। तो वे समतल पृष्ठ जिनसे क्रिस्टल जालक क्रिस्टल पूर्ण व्यवस्थित रूप से बंधा होता है, मतलब ये फलक क्या करते हैं, उसे पूर्ण रूप से व्यवस्थित रूप से बांधने का काम करते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, फलक कहते हैं। ये होते हैं समतल पृष्ठ होते हैं जो कि क्रिस्टल को पूर्ण रूप से व्यवस्थित रूप से बांधने का काम करते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, फलक। अब फलक होते हैं हमारे कितने प्रकार के, दो प्रकार के, एक सदृश फलक और दूसरा विजातीय फलक। तो सदृश फलक जब सभी फलक समान हो, मतलब एक समान हो एकदम, ठीक है, चाहे वो लंबाई में हो चाहे देखने में हो, समान हो, तो उन्हें क्या कहते हैं, सदृश फलक कहते हैं। जैसे घनीय क्रिस्टल के 6 फलक क्या होते हैं, सदृश फलक होते हैं। मतलब घनीय क्रिस्टल अगर देखोगे घन है ना, उसके कितने उसमें फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं, उसका नाम है घन। उसमें कितने फलक होते हैं, 6, और वो कैसे होते हैं, एक जैसे होते हैं, समान होते हैं, इसलिए उसमें सदृश फलक कहा जाता है। अब विजातीय फलक, जब सभी फलक समान नहीं होते हैं, वहाँ क्या थे, समान थे। तो अगर यहाँ समान नहीं होंगे तो वो विजातीय फलक होंगे। जैसे गैलेना के 2 प्रकार के फलक होते हैं, उसमें घन भी होता है और अष्ट फलक भी होते हैं, याद रखिएगा। तो 2 प्रकार के होते हैं गैलेना में, वो घन के रूप में पाए जाते हैं और अष्ट फलक के रूप में भी पाए जाते हैं। अब नंबर 2 इसका, तो ये नंबर 1 था फलक। अब नंबर 2 आता है इसका कोर या किनारा, है ना, एज। तो 2 निकटवर्ती फलकों के प्रच्छेदन, मतलब जहाँ पर वो एक दूसरे को काट रहे हो, 2 फलक आपस में एक दूसरे को क्या काट रहे हो, जैसे कि आप लूडो में देखेंगे तो 2 किनारे एक दूसरे को काटते होंगे जाकर, जहाँ काटते हैं, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, कोर या किनारा बनता है उसी से। जैसे घनीय क्रिस्टल में 12 किनारे होते हैं, याद रखिएगा, जो घनीय क्रिस्टल होगा उसमें कितने किनारे होंगे, 12 किनारे होंगे। आप गिन के देख लीजिएगा, लूडो के पासे में 12 आएंगे। आगे अंतराफलकीय कोण, अब 2 फलक जहाँ एक दूसरे को कट करते हैं लंबवत, तो 2 प्रच्छेदन फलकों पर लंबवत रेखाओं के बीच बना जो कोण होता है वो अंतराफलकीय कोण होता है। ये ज़्यादातर 90 डिग्री उसमें होता है। कितना होता है, 90 डिग्री। अब इसके बाद आ जाइए, आप आता है घन कोण। 3 या 3 से अधिक फलकों के प्रच्छेदन से घन कोण बनता है, याद रखिएगा। घन कोण का निर्माण कब होता है, जब 3 या 3 से अधिक फलकों का क्या हो, प्रच्छेदन, जहां वो एक दूसरों को क्या करें, कट करें, वहीं क्या बनेगा, घन कोण बनेगा, याद रखिएगा। अब क्रिस्टल के संबंधों में फलक को F से लिखते हैं, किनारों को L से लिखते हैं, घन कोण को C से लिखते हैं, और उनके बीच में संबंध होता है F + C = L + 2। F क्या है, फलक है, L क्या है, किनारे हैं, और C क्या है, घन कोण है, याद रखिएगा, ठीक। अब रूप, इसका रूप की बात कर लेते हैं। किसी क्रिस्टल के संगत सभी फलक एक समान निश्चित क्रम में व्यवस्थित होकर रूप का निर्माण करते हैं, मतलब वो देखने में कैसा है। तो यहाँ पर अभी तक आपने जो पढ़ा वो क्या पढ़ा, आपने क्रिस्टल जालक के बारे में पढ़ा और क्रिस्टल जालक की बाह्य आकृति के बारे में पढ़ा। अब अगले वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, एकक कोष्ठिका या फिर इकाई सेल, वो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है।